गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 5 ऑफ थम्पिंग स्पाइक सीजन 2। और इससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 से लेके 4 तक की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे भी देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है हांदाबुन से, जो कि एक चेयर लीडिंग टीम को ऑडिशन देने आई होती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और फिर डांस करने लगती है। वो इतना अच्छा डांस करती है कि जजेस काफी खुश होते हैं और उसे चेयर लीडिंग टीम में आने का मौका दे देते हैं। ये सुन के वो काफी खुश होती है और ऑडिशन रूम से बाहर जाती है, जहाँ पे वो हेसांग को देखती है। हेसांग काफी गुस्से और शॉक में होता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, जिसपे हांदाबुन बताती है कि वो हांदाबुन नहीं बल्कि हांदाबुन की ट्विन सिस्टर हेरिम है, जो कि उसकी जगह पे ऑडिशन देने आई होती है। इसमें हेसांग उससे पूछता है कि हांदाबुन कहाँ पे है, तो वो उससे बताती है कि हांदाबुन घर पे है। जिसपे वो फिर से पूछता है किसका आइडिया था कि तुम हांदाबुन की जगह आके डांस कंपटीशन में पार्ट लो। जिसपे हेरिम कुछ नहीं बोलती है और बकवास करने लगती है, जैसे कि वो उसे बताने लगती है कि उसका और हांदाबुन का नाम उसके माँ बाप ने कैसे रखा था और यहाँ वहाँ की बातें करने लगती है। जिसपे हेसांग उससे फिर से पूछता है कि आखिर ये किसका आइडिया था कि तुम उसकी जगह पे आके डांस कंपटीशन में हिस्सा लो। तो वो हेसांग को बताती है कि हांदाबुन का पैर फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि वो डांस प्रैक्टिस कर रही थी, और चुप हो जाती है। ये सुनने के बाद हेसांग को लगता है कि ये हांदाबुन का आइडिया है और वो उससे बोलता है तो ये हांदाबुन का आइडिया है। लेकिन हेरिम ये नहीं बता पाती कि आखिर वो असलियत में आइडिया था किसका। हेरिम एकदम शांत खड़ी होती है और जिसके बाद हेसांग को लगता है कि ये हांदाबुन का आइडिया था, और ये सोचने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहाँ से बाहर जाते समय उसकी वो 2 फैन गर्ल्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। और हेसांग को गुस्से में देखते हुए दोनों फैन गर्ल्स को लगता है कि हांदाबुन ने ही जरूर कुछ कहा होगा, तो वो हेरिम की तरफ आती हैं और उसे सुनाने लगती हैं कि तुमने आखिर हेसांग को ऐसा क्या बोला है कि वो इतने गुस्से में है। सुनने के बाद हेरिम उन दोनों लड़कियों को घूर घूर के देखने लगती है और सोचती है कि आखिर ये दोनों है कौन, क्योंकि उसकी बहन ने कभी भी किसी 2 लड़कियों के बारे में बात ही नहीं की होती है। तो उन दोनों लड़कियों और हेरिम में लड़ाई हो ही रही होती है कि तभी उनमें से जो सबसे मोटी लड़की होती है वो हेरिम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे गोयरा आके उसे बचा लेता है। और फिर गोयरा हेरिम को बोलता है कि वो उसके साथ ड्राइव पे चले, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि हेरिम हांदाबुन है, तो उसे ड्राइव पे ले जाता है। लेकिन गोयरा की गाड़ी देखने के बाद हेरिम को लगता नहीं है कि ये गाड़ी कभी चल पाएगी, क्योंकि गोयरा की गाड़ी काफी फनी वे में दिखती है। कि तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेसांग काफी गुस्से में ड्राइव कर रहा है और वो जाता है हांदाबुन के घर, जहाँ पे हांदाबुन बाहर ही रहती है और वो हेसांग को देख के खुश होती है। लेकिन हेसांग काफी गुस्से में होता है और उसकी चोट को देखने के बाद भी उसको सुनाने लगता है कि उसने सोचा था कि हांदाबुन अलग लड़की होगी, लेकिन वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही निकली। और वो उसे बताता है कि उसने सही नहीं किया अपनी बहन को ऑडिशन में भेज के। ये सुनने के बाद हांदाबुन को अजीब लगता है और वो हेसांग से पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन हेसांग तो इतने गुस्से में होता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है और ना ही हांदाबुन को कुछ बोलने देता है। तभी वहाँ पे गोयरा और हेरिम भी आ जाते हैं और गोयरा हांदाबुन और हेरिम को साथ में देख के काफी शॉक में होता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो। और वहीं पे हेरिम भी शॉक होती है हेसांग को अपने घर में देख के, और हेसांग तो गुस्से में होता है तो वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी हांदाबुन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता है क्योंकि वो काफी गुस्से में होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हांदाबुन अपनी बहन से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और आखिर वो क्यों गई थी ऑडिशन देने, बल्कि हांदाबुन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और जिसपे हेरिम बोलते हैं कि वो तो बस उसकी मदद करना चाहती थी और इसी वजह से वो ऑडिशन देने चली गई।
और उसे लगता है कि हेसांग ने गलत समझ लिया कि तुमने मुझे बोला था ऑडिशन देने के लिए, इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में भी है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेसांग काफ़ी तेज ड्राइविंग कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे हांदावुन पे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आखिर उसे भी हांदावुन की ज़रूरत है। पढ़ाई में वही उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि हांदावुन पढ़ने में सबसे अच्छी होती है। और फिर तभी वो सोचने लगता है कि उसने भी हांदावुन के लिए काफ़ी कुछ किया है। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और बताया जाता है कि हेसांग ने गोयरा से बात करके बताया था कि हांदावुन उसे लाइक करती है और वो बस एक बार हांदावुन के साथ लंच पे चला जाए, क्योंकि हांदावुन उसके साथ एक बार लंच पे जाना चाहती है। जिसपे गोयरा तो मान जाता है, लेकिन वो हेसांग को बोलता है कि इसके बदले में हेसांग को अपने फ्री टाइम में वॉलीबॉल कोर्ट आना पड़ेगा। जिसपे हेसांग मान जाता है, क्योंकि उसे बस हांदावुन को खुश देखना था। और फिर फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पे हेसांग काफ़ी गुस्से से ड्राइव कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे हांदावुन चेयर लीडिंग जजेस से माफ़ी मांग रही होती है और उनको पूरी कहानी बताती है। कहती है कि वो उसकी बहन थी जो कि कल ऑडिशन देने आई थी, ना कि वो, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट भी नहीं होती है और जजेस उसे कहते हैं कि वो वहाँ से जा सकती है। वो जजेस से माफ़ी मांगती है और जाने लगती है कि तभी वहाँ पे गोयरा आता है और क्योंकि जज उसका दोस्त होता है तो उससे बोलता है कि वो बस एक चांस हांदावुन को दे दे, जिसपे जज मना तो करता है, लेकिन बाद में गोयरा के बहुत मनाने के बाद जजेस मान जाते हैं कि वो हांदावुन को एक चांस दे देंगे। इसके बाद हांदावुन और गोयरा साथ में जा रहे होते हैं कैफेटेरिया। वहाँ पे गोयरा उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज लंच पे ले जाऊँगा, जैसे कि हमारी डील बनी रहे। और फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोयरा और हांदावुन खा रहे होते हैं। तभी हांदावुन उससे पूछती है कि वो किस डील के बारे में बात कर रहा है, जिसपे गोयरा उसे बताता है कि उसने हेसांग से डील की है कि अगर वो उसके साथ एक बार लंच करेगा तो हेसांग वॉलीबॉल खेलने के लिए वॉलीबॉल कोर्ट में आएगा। और ये सुनने के बाद हांदावुन को काफ़ी बुरा लगता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि उसने एक बार हेसांग को बताया था कि अगर गोयरा उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उसके साथ लंच करना चाहेगी। और ये सब याद करने के बाद वो भागते हुए लंच छोड़ के हेसांग के पास चली जाती है और हेसांग को कन्विंस करने लगती है कि कल जो हुआ वो उसकी वजह से नहीं, बल्कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन हेसांग कुछ भी नहीं सुनता है और तभी वहाँ पे टीचर आ रही होती है तो हांदावुन हेसांग के बगल बैठने लगती है। लेकिन जैसे ही हांदावुन हेसांग के बगल बैठती है, हेसांग वहाँ से उठ के चला जाता है और हांदावुन को देखता भी नहीं और वो उन फैन गर्ल्स के साथ बैठ जाता है। फैन गर्ल्स काफ़ी खुश होती है, लेकिन हांदावुन और हेसांग दोनों ही काफ़ी दुखी होते हैं। फिर क्लास शुरू होती है और फैन गर्ल्स परेशान करने की कोशिश करती है हेसांग को, लेकिन हेसांग उन्हें चुप करा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेसांग वॉलीबॉल कोर्ट गया होता है गोयरा और उसकी टीम के साथ खेले, लेकिन वो एक्चुअली में खेलता ही नहीं है और 1 घंटे से सिर्फ उन लोग को घूर रहा होता है। कि तभी वॉलीबॉल प्लेयर्स हेसांग के बारे में बातें करने लगते हैं कि हेसांग काफ़ी रूड मैनर वाला आदमी है, वो एक्चुअली में खेलने नहीं बल्कि हमारा मजाक उड़ाने आया है। ये सुनने के बाद गोयरा उससे बोलता है कि आखिर वो खेल क्यों नहीं रहा है, और उसने तो कहा था कि अगर वो हांदावुन के साथ लंच पे जाएगा तो वो भी उसकी टीम के साथ खेलेगा, लेकिन वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है। कि तभी हेसांग को गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि वो उसके साथ कैसे खेल सकता है, उस टीम के साथ वो कैसे खेल सकता है जो कि हाई स्कूल के बच्चों से वॉलीबॉल मैच में हार गए हैं। ये सुनने के बाद गोयरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो हेसांग की ओर मारने के लिए बढ़ता है कि तभी उसकी टीम वाले उसे रोक लेते हैं और यहीं पे एपिसोड 5 की भी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एपिसोड 6, 7 और 8 भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।